प्रोडक्ट रिव्यू गाइड है। तो हम सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रो जो भी होती है उस जिस टॉपिक के बारे में हम लिखते हैं, जैसे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर या बेस्ट शूज़ हो गए या बेस्ट लैपटॉप्स हो गए, बेस्ट ऐसे प्रोडक्ट जो हम मतलब सेल करना चाहें, चाहे वो एफिलिएट हो या हमारे अपने प्रोडक्ट्स हो, तो उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसी होती है? इंट्रोडक्शन में हम कोई एफिलिएट वर्ड यूज़ नहीं करते, जैसे या बाय, ठीक है, या इस तरह के ये मतलब ये बेस्ट है। शुरू में हम इंट्रो करते हैं कि ये इस चीज़ की जो प्रॉब्लम क्यों आई है, ठीक है, और होम इट विल बी, ठीक है, किन लोगों के लिए, और इसका सोल्यूशन क्या होगा। इंट्रो में हम ये डिफाइन करते हैं। और वाई रीडर शुड बिलीव यू टू बाय, मीन आपने अपना कुछ ऐसे लिखना है कि रीडर को पता चले कि वो ये क्यों ले, मतलब कोई ऐसी वजह तो होगी ना कि वो आपसे ले, मतलब आपका इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें टेस्ट की हैं, या मुख्तलिफ चीज़ों पे रिसर्च किया, उसके बाद आप ये मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बेस्ट है। मेक यू सेल्फ वर्थ टू बाय, मतलब जो भी आप वो दे रहे हो उन्हें उन्हें कि मैंने इस बेस पे काम किया था और ये वजूहत थी, और हमने कैसी रिसर्च की, हमने एक एक चीज़ उसकी टेस्ट की। जैसे कि एग्जांपल मैं उसकी दे रहा हूँ मोबाइल की, ठीक है, कि हमने उस पर स्ट्रेस डाला है, हमने उसको डिफरेंट टूल्स की तरह टेस्ट किया, मल्टीपल एप्लीकेशन हमने खोले हैं, उसके बाद इस चीज़ पे इतना इतना लोड आया है, और उसके मतलब वो इतना मतलब हमारे इतने कन्वीनियंस था ये जो प्रोडक्ट हम वो कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, मतलब कि हमारी रिसर्च के मुताबिक जो हमारा एक्सपीरियंस है कि वो कैसा रहा उस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं कंपैरिजन टेबल, ठीक है। कंपैरिजन टेबल हम इनकी जो आपस की खूबियाँ उनको कंपेयर करते हैं। जैसे मैं अभी वही ये मोबाइल की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक की 2 GB रैम है, दूसरी की 6 GB रैम है, हाँ तीसरी की 8 GB रैम है। रैम लिखेंगे और साथ में तीनों मतलब 5 4 जो भी जितनी प्रोडक्ट्स हों उसकी हम वो करेंगे। अच्छा जैसे रैम हुआ, उसके बाद हम उनकी कैमरा, ठीक है, कैमरे की मतलब डिफरेंट या तो लेंस उसमें डिफरेंट होंगे या तो मेगापिक्सल डिफरेंट होंगे, जो भी हो। अब मतलब परफॉर्मेंस बेस पे अभी जितना है कि एक मतलब मैं एग्जांपल दूँ गेम की ना, जो अक्सर गेमिंग प्लेयर्स हैं तो ये देखते हैं कि यार इसमें कितने FPS चलते हैं, दूसरे मोबाइल में कितने FPS चलते, तीसरे में कितने चलते हैं। अब हर एक जो है ना ये जो हो गए मैं क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट हो, ये तो मोबाइल की हुई। आगे हाँ, अगर अभी हम एक गाड़ी की मिसाल लें तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यार ये गाड़ी इतनी वो यूज़ करती है, फ्यूल यूज़ करती है इतनी माइल चलाने के बाद, ठीक है, इतनी इसकी टॉप स्पीड इतनी है, या इसकी और जो खूबियाँ या वो होगी वो हम आपस में कंपेयर करें, उसे कहते हैं कि कंपैरिजन टेबल, ठीक है। ये असल में गूगल के लिए होता है, और ताकि गूगल जो है उसको डायरेक्ट समझे कि ये इसमें वो, और ये हम एकदम मतलब जो परफेक्ट डाटा है वो ढूंढते हैं। ऐसे नहीं कि हमने किसी ने तुक्के से लिख दिया उधर हमको देनी है इतनी ज़्यादा थी, हम इसको परफेक्ट फाइंड करेंगे, चाहे मतलब वो यूट्यूब से हो या किसी और की रिसर्च से। अच्छा उसके बाद हम एक टॉपिक रिकमेंड करेंगे कि मतलब एक बंदा ऐसा है उसके पास टाइम है नहीं, वो बस डायरेक्ट आया है, वो कहता है कि मुझे एक बस चीज़ लेनी है, क्योंकि वो इसी बेस पर आया है कि गूगल में टॉप पे है तो इसकी रिसर्च अच्छी होगी, इसने जो लिखा है वो गूगल को पसंद आएगा, मतलब गूगल रिकमेंड कर रहा है उन्हें। तो आपने जो अपनी टॉपिक देनी है वो ऐसे देनी है कि वो यूज़र के जो यूज़ है उसको सेटिस्फाई करे। जैसे मैं लिखूँगा बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग, ठीक है, तो हम उस जो जितनी भी है ना प्रोडक्ट हमने 4 या 5 लिस्ट की हुई उसमें देखेंगे कि जो मतलब खूबियाँ एक तो इस तरह होगा ना कि जो हम 5 लेंगे उसमें एक बेस्ट होगा, वो हमने इधर उधर ऊपर मेंशन करना है, ठीक है। उसकी हमने उसको हमने फुल एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ उसका हमने थोड़ा सा रिव्यू देना है कि ये हमने इसलिए पिक किया, उसकी ये वजूहत थी, और ये फ़ायदेमंद किस लिए। इस पे हमने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे नहीं लिखना। अच्छा उसके बाद हम लोग लिखते हैं डिटेल रिव्यू, ठीक है। इसमें हम एक एक प्रोडक्ट है ना उसको हम रिव्यू करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, और जितने जो ऊपर हम लोग ने टॉप में मेंशन किया वो भी हम इसमें दोबारा लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं मिनिमम हम लोग 150 वर्ड्स लिखते हैं, ताकि वो जो डाटा है वो इनफ हो, मतलब गूगल जो थिन कंटेंट जिसे कहते हैं ना, मतलब कि उसमें भी ना आए।
ठीक है, अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट की रिव्यू करें, ईच प्रोडक्ट हैज़ यूनिक अवार्ड। हर एक के जो प्रोडक्ट हम लोग लिस्ट मतलब डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, या हम लोग यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, उस हर एक को हमने एक अलग सा अवार्ड देना है। जैसे एक तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट लाइट वेट है, ठीक है, या दूसरा होगा बेस्ट इन प्राइस है या चीप है। हम तीसरे को ऐसे हैं यार ये बेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या एक और को देंगे। इससे हमने हर एक को अवार्ड देना है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, हम किस पर्पस के लिए इसको रिकमेंड करें। अच्छा, बेस्ट इन चीप है तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम वो प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं ये एकदम बस चीप है, मतलब इतनी कम प्राइस है कि मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। इस उसका कुछ मतलब पर्पस भी होगा ना। हम ये कहेंगे कि चीप है बट जो लो लेवल लोग हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उनकी जो मतलब उसे यूज़ करना चाहते हैं, उसकी जो जिस पर्पस से वो बाय कर रहे हैं, जो उनका इंटेंट होगा। जैसे अभी कोई लेगा ना, जूसर एक कोई बंदा ले रहा है, तो एक छोटा सा जूसर चाहिए कि उसकी ब्लेंडिंग होती हो, उसमें उसने जो कुछ बनाना है वो उसके लिए कंप्लीट होता हो। उससे बड़ा नहीं चाहिए कि मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स हो, मुख्तलिफ आप डाल दें वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो भी हो ना, मतलब कुछ तो होगा ना उसमें स्पेसिफिक उस बंदे के लिए। तो इसलिए अच्छा, उसके बाद हमने डिफाइन ये करें कि एक्चुअली यूज़ केस हाउ इट फील टू यूज़, मतलब ऐसे हम लोग देखेंगे रिव्यू, क्योंकि प्रोडक्ट रिव्यू ऐसा ना कि हम लोग इसमें हर एक प्रोडक्ट बाय नहीं करते। ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि अभी बड़े लोग शायद करते हों, अब वो लोग करते भी हैं, वो हर एक चीज़ को टेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर एक न्यू बंदा एफ़िलिएट में आ रहा है, तो क्या अभी उसके पास कितनी अर्निंग होती है वो एफ़िलिएट करता? वो डायरेक्ट एफ़बी क्यों नहीं स्टार्ट करता? अमेज़न। तो रिसोर्सेज़ की कमी की वजह से लोग पढ़ते हैं, दूसरों लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं या दूसरों को सुनते हैं, उनके मुताबिक वो देखते हैं, 3-4 वीडियोज़ देख लेते हैं, हर एक बंदे की रिव्यू मतलब पढ़ लेते हैं या सुनते हैं, उसके मुताबिक वो अपना रिव्यू लिखते हैं कि यार मतलब इस तरह से था। हाँ, लेकिन आपने उसमें खुद को डिफ़ाइन करना कि मैंने ऐसे यूज़ करना था, ऐसे नहीं कि उसने ऐसा कहा था। क्योंकि इसमें आप अपनी रिव्यू दे रहे हैं, किसी और बंदे की नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद या उसमें हम ये भी डिफ़ाइन करेंगे कि यार मैं उसको यूज़ कर रहा था, उसको कंट्रोल करना मुश्किल था या थोड़ा हैवी था। उसको मैं जो मेरा ड्रॉबैक्स ऐसे लिखने हैं ना, ठीक है। और जो प्रोज़ एंड कॉन्स है ड्रॉबैक, इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है। प्रोज़ एंड कॉन्स में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि मतलब इसकी जो वो कम है, ठीक है। इसकी जो प्राइस कम, इसमें हम लिखेंगे कि यार प्राइस कम थी। हाँ, हाँ, प्राइस कम नहीं, अब ये तो बेनिफिट हुआ ना, प्राइस कम थी और मसला ये था हम लोगों ने लिया है, वो इतना फ़ास्ट काम नहीं कर रहा था। अब ये एक ड्रॉबैक हुआ। इतना ड्रॉबैक भी नहीं है, लेकिन स्लो तो काम तो कर रहा था ना, लेकिन फिर भी एक ड्रॉबैक तो हुआ। मुझे चाहिए था थोड़ा फ़ास्टेस्ट, लेकिन ये थोड़ा स्लो काम कर रहा था और मुझे ये ड्रॉबैक लगा। लेकिन प्रोडक्ट का कॉन्स तो नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो वो चीप है, तो वो तो बेनिफिट है जो लोग उसे बाय करते हैं, इस तरह, ठीक है। हाँ, इट्स नॉट फॉर सेल्स, ठीक है। मेंशन दैट्स अननेसेसरी, वो चीज़ आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है जो कि ज़रूरी हो। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स वैसे भी अभी मैंने बता दिया कि मतलब जो उसकी प्रोज एंड कॉन्स है। बायर्स गाइड क्या होती है, हम लोगों ने अच्छा ये हम प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हम यूज़र को बताते हैं कि यार उसने अगर लेना भी है ना, तो वो किन पॉइंट्स को कंसिडर करे। अच्छा, अगर वो एक मोबाइल बाय कर रहा है, उसी की मिसाल लेता हूँ। हर एक बंदा यही चाहता है कि मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए जिसकी रैम अच्छी हो। हम लोग यही कहेंगे कि आपने अगर मोबाइल लेना है तो उससे पहले आप उसकी रैम चेक करें। मतलब उसकी रैम कैपेसिटी कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कितने मेगापिक्सल लेंस है। हम अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप गेमर हैं तो आप उसमें प्रोसेसर देंगे कि वो स्नैपड्रैगन को, अभी मिसाल दे रहा हूँ, एक सिंपल सी मिसाल हुई ना। अच्छा, अगर आप गेमर नहीं है तो आप कोई भी प्रोसेसर लें। अगर आप फ़ोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें लेंस देके या जिस ब्रांड्स का लेंस वगैरह है, तो आप वो मतलब उसकी चेक कर सकते हैं। अगर आपको डुअल सिम, मतलब आप अगर आप ऐसे यूज़र हैं आपको 2 सिम चाहिए, तो आप उनकी सिम चेक, अभी हम टिप्स दे रहे हैं ना, ये तो अभी हम मोबाइल को डिफ़ाइन नहीं कर रहे थे या जो प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन नहीं कर रहे थे। तो हम यूज़र को टिप्स दे रहे हैं और व्हाई वी चूज़ दिस, ठीक है। हम क्यों वो प्रोडक्ट लेंगे, उसकी क्या वजह हो सकती है। टिप्स टू बाय जो मैंने अभी बता दी है। जैसे एक एग्जांपल है, हाँ, ये मैंने पहले भी मेंशन की थी कि एक टेस्ला गाड़ी है, ठीक है। हम ये बता सकते हैं टेस्ला जो मतलब डिफरेंस उसमें चलती है कि हम कहते हैं कि यार ये 3 फेज़ बिजली पे चलती है। अगर आप लोगों के घर में 2 फेज़ है तो अब हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको यूज़ ना करें, शायद ये आपकी गाड़ी को डैमेज कर दे किसी कंडीशन में कुछ और। मतलब एक एक्स्ट्रा टिप्स हम लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी वो तो यूज़ करा, ठीक है। उससे तो ठीक है, उसने मतलब चार्जर लिए, उसे तो पता नहीं था कि 3 फेज़ 2 फेज़ है। लेकिन हमने उसे टिप दी है कि आप चार्जर ले रहे हैं इस तरह, तो उससे पहले आप चेक कर लें कि वो 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है या 2 फेज़। मतलब ऐसा ना हो कि वो आपकी गाड़ी को डैमेज कर दे। ठीक है, अभी कुछ प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट आई है रिसेंटली।
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ना कि हम लोगों ने एक्सप्लेन व्हाट सेट्स अ प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स कंपटीटर, जो मैंने ऊपर बताया ना कंपैरिजन टेबल, सेम वही चीज़ है। उसमें आप ये बताना है कि क्या डिफरेंट है उसमें, किस वजूहात पे आप इसको दूसरे प्रोडक्ट से कम, मतलब उसमें क्या चेंजेस है प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, जिस कॉम्पिटिटर है उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। श्योर क्वांटिटी शेयर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स अबाउट हाउ प्रोडक्ट मेजर अप इन वेरियस कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस, कि मतलब उसकी स्पीड बैक कितनी वो है। जैसे गाड़ी की मिसाल दूँ, मतलब मैंने कहा कि माइलेज इतनी उसकी है, स्पीड इतनी है। अच्छा, जैसे वेट कितना है दूसरी गाड़ी के मुकाबले में, ये भी हम लोगों को डिफाइन करना होता है। अच्छा, कवर कंपेरेबल प्रोडक्ट टू कंसिडर और एक्सप्लेन प्रोडक्ट्स माइट बी बेस्ट फॉर सर्टेन यूज, वही ऊपर वाला जो हमने एक्सप्लेन किया कि किस वजूहत की वजह से या किस यूज़र के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। एक यूज़र जैसे हम अब हैं, अभी हम देते हैं कि ग्लासेस हैं या जो भी है, ठीक है, एक ऐसी यूज़र के लिए कि उसे सन से कुछ मसला है, तो वो उसके लिए ये ग्लास हम लोग रिकमेंड करते हैं। नहीं, अगर कोई बंदा है उसे दूर के कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसके हम लोग ये ग्लास रिकमेंड, एक स्पेसिफिक पर्सन हो ना, हम उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं। डिस्कस द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च। यहाँ पे जो नहीं था, एक प्रोज एंड कॉन्स है और दूसरे यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं। एक यूज़र के मुताबिक आपको क्या लगता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ अ प्रोडक्ट इवॉल्व फ्रॉम प्रीवियस मॉडल, मतलब इसका प्रीवियस वो किस तरह था जो जिसको हम लोग यूज़ कर रहे थे, मतलब एक मतलब जो पुराना आईफोन की मिसाल देता हूँ कि आईफोन 2 में क्या मसले थे कि 3 को उन्होंने लाया, 3 में क्या इशू था कि फिर 4 को लाया, मतलब क्या इंप्रूवमेंट लाई है, किस मसले को उन्होंने वो किया, एक्सप्लेन किया, ताकि उस यूज़र है उसको जो प्रोडक्ट ले रहा है उसमें उसको आसानी मिले, ठीक है। अच्छा, बस बाकी आप ये खुद पढ़ लें, अगर कोई इशू हो तो काइंडली मुझे बता दें, मैं फिर मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि एक ये भी है कि इंक्लूड लिंक्स टू मल्टीपल सेलर, ये भी है कि मतलब आप एक चीज़ सेल करें, आप उसको या मतलब गूगल ये कहता है कि आप 2-3 सेलर के नाम, मतलब इसको रिकमेंडेशन, अगर मतलब एक बंदा अमेज़न से बाय नहीं करना चाहता, वो वॉलमार्ट से बाय कर सकता है, साइंस क्लब से बाय कर सकता है, या और कोई डिफरेंट वो ईबे कुछ, मतलब जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है आप उनको भी मतलब उसको लिंक कर सकते हैं, ताकि आप एक सिंगल को वो ना दें कि आप यूज़र कहेंगे नहीं आपने इसी से लेना है। तो ये भी अभी आई है, लेकिन अभी आहिस्ता-आहिस्ता इसको गूगल भी रिकमेंड कर रहा है। अच्छा, ये क्या कि आप ये मतलब रिकमेंड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, आप उसमें फर्स्ट हैंड सपोर्टिंग एविडेंस प्रोवाइड करें और इसके बाद इनफ यूज़फुल कंटेंट हो ताकि रैंक लिस्ट फॉर देम टू स्टैंड ऑन देयर ओन, कुछ ऐसा कंटेंट हो, इनफ यूज़फुल कंटेंट हो कि वो यूज़र को लगे हाँ कि काफ़ी है। इवन इफ़ यू चूज़ टू राइट सेपरेट इन डेप्थ सिंगल प्रोडक्ट फॉर द ऑन ईच रिकमेंडेड प्रोडक्ट, मतलब अगर आप कल को एक नया ब्लॉग लिख रहे हैं एक प्रोडक्ट में, तो उसमें भी आपने इनफ डेटा लिखना है, ऐसे नहीं कि आप उसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दें कुछ वगैरह, नहीं, वो हम लोग नहीं करने के, लोग ऐसे करते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं ऐसे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये यार ये बस हम लोगों ने डिफाइन करना, नहीं, आप लोगों ने सही से एक्सप्लेन करना है, तभी उसी कहते हैं कि ये प्रोडक्ट रिव्यू है। सही है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट रिव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।